जब आपका आसन सिद्ध होगा तभी आपका प्राणायाम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि प्राणायाम क्या है? श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना या उस पर नियंत्रण रखना, ये प्राणायाम है। इनहेल और एक्सहेल पे आपका कंट्रोल। शरीर स्थिर होगा तो आप इनहेल और एक्सहेल को कंट्रोल कर सकते हो। शरीर स्थिर नहीं होगा तो इनहेल और एक्सहेल पे भी आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। श्वास को अंदर लेना, जितनी देर आपको खींचना है उतनी देर आप अंदर खींच पाओ, फिर उसके बाद जितनी देर आप रोकना चाहो उतनी देर आप रोक पाओ, और फिर जितनी देर आप छोड़ना चाहो श्वास को आप अपने हिसाब से छोड़ पाओ। इसके ऊपर जो आपका नियंत्रण बन जाए वो प्राणायाम है। केवल ऐसे भक्क 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 करके सांस अंदर खींचो बाहर छोड़ो, अंदर खींचो बाहर, खाली उतना ही नहीं है प्राणायाम। उस पे कंट्रोल प्राप्त करना, ये प्राणायाम का मूल उद्देश्य है। अपनी श्वास की गति और प्रश्वास की गति के ऊपर नियंत्रण करना। अब प्राणायाम के द्वारा पतंजल ऋषि क्या कराना चाहते हैं? आपके आंतरिक अंगों पर अपनी चित्त वृत्तियों को अब आप केंद्रित करना शुरू करो। अब तक आपका फोकस बाहर था। आसन तक में आपका जो फोकस है, योग का जो फोकस है, वो शरीर से बाहर था, शरीर तक था। अब प्राणायाम से योग धीरे धीरे अंदर की तरफ फोकस करना शुरू करता है, और अंदर की तरफ फोकस आप अपने श्वास से शुरू करते हो कि श्वास पे अब आपने ध्यान दो। अभी तक शरीर के बाहर की चीजों पे अपन ने ध्यान दिया, यम नियम आसन, इनके द्वारा शरीर से बाहर की वस्तुओं पे आपने कंट्रोल प्राप्त किया। अब धीरे धीरे शरीर के अंदर की वस्तुओं पे कंट्रोल प्राप्त करो, और उसकी शुरुआत होती है श्वास से, प्राणायाम से। श्वास पे ध्यान